बच्चे आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे कि आपको बेटा लास्ट क्लास में बताया था, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप ऐसे मान के चलो कि जितना कुछ भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है 4, 5, 6, तीनों चैप्टर के अंदर यही अप्लाई होना है, ठीक है ना। अब मैं तीनों चैप्टर्स का कुछ कुछ पोर्शन आपका लेके चलूंगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। समझाने का तरीका वही रहेगा कि पहले बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि लाइफ में ये कहाँ पे कैसे यूज होता है। अब चेंज इन पीएसआर का मतलब है सर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। सर उसकी कंडीशंस क्या होंगी, कहां पे जाके हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकती है। अब एक एग्जांपल दूंगा, उसको ध्यान से यहां सुनना। बेटा हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करो जो प्रॉफिट है बेटा यहाँ पे कितना आया हुआ है, 90,000, ठीक है। तो अगर मैं इक्वली शेयर करता हूं तो बेटा इन दोनों के बीच में जब बांटूंगा तो कितना कितना बांटूंगा मैं, 45,000 और 45,000। ये हमारा एक तरीके से क्या है, बेस है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें ना दो सिचुएशंस आ सकती हैं सर हमारी, ठीक है। या हम इसको चलो दो सिचुएशंस में, पहली सिचुएशन ये आ सकती है सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब मैंने एक नया पार्टनर और ऐड कर लिया बिजनेस में, तो अब मेरे जो दो पार्टनर्स थे उसकी जगह कितने हो गए सर, ए बी। तो यानी यहां पे ये भी अब कैसे हो गए, इक्वल पार्टनर्स। सर प्रॉफिट मेरा अभी भी सेम है, कितना है वो। अब इस 90,000 को जब इनमें बांटूंगा तो कितना कितना बटेगा सर। तो सर हमें एक कंडीशन जो सीधी सीधी क्लियर हो रही है कि जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। यानी पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं, कम होने का मतलब होता है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर, किसको दे रहे हैं वो एक पार्टनर शेयर, एक नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो सर एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, और जो नया पार्टनर आता है सर वो क्या करता है, गेन कर लेता है। ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसी का सर एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बैठेगा यहाँ पे, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो बेटा उसे बोलते हैं हम यहाँ पे रिटायरमेंट। अभी हम दो ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिटायरमेंट की बात करें तो अभी हमारे कितने पार्टनर्स हैं बेटा, यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स हैं। मान लो अभी मैंने दो लिए हैं, तीन होते तो ज्यादा बढ़िया रहता है वैसे। मान लो इसमें से बी रिटायर हो गया, तो अब यहाँ पे पार्टनर कितना बच गया बेटा, सिर्फ ए और बी को पहले कितना मिल रहा था, 45 45। अब बी के जाने से सारा का सारा किसको मिलेगा, यानी कि सर ए के पास कितना आ जाएगा पूरा का पूरा। इससे क्या समझ आया सर, कि जब रिटायरमेंट होता है तो जो जाने वाला पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करता है और जो रिमेनिंग बच जाते हैं उसको क्या होता है, गेन होता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझनी, क्यों, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो। अब ये दो फ्रेंड्स आई हैं हमारे सामने, ठीक है, टीशा जी वहां बैठी हैं। अब इनके पास मान लो बेटा टोटल चॉकलेट्स हैं वो 9 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। 9 मान लो या 15 चॉकलेट्स हैं इन दोनों के पास। तो अभी ये जो बांट रही है कैसे बांट रही है, 7.5 7.5। अब टीशा को और ले आए ये साथ में, तो अब कितनी कितनी बांटनी पड़ेगी, 5 5 बटेंगी। यानी इन दोनों की चॉकलेट्स कम हो गई, उनकी चॉकलेट को इन्होंने सेक्रीफाइस करा, उसने गेन करा। अब मान लो इन दोनों में से एक आया ही नहीं, तो 15 की 15 चॉकलेट्स इसको मिल जाएंगी। यानी जो रिमेनिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर भी किसको मिल जाएगा बेटा, दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, रिमेनिंग गेन करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट। और एडमिशन के केस में क्या होता है सर, जो नए पार्टनर्स हैं वो गेन करेगा और पुराने पार्टनर क्या करेंगे सर, वहां पे सेक्रीफाइस करेंगे। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा ना बेटा, तो अब आगे की इक्वेशंस आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। ध्यान से देखिए, सिर्फ अभी आप बोर्ड पे देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा, एक सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन आता है मेरा, क्या, ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में। जो बेटा ऑलरेडी हमें रेशो गिवन होती है ना, उसे हम बोलते हैं किस नाम से, ओल्ड रेशो। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा वो कैसे इक्वल करेंगे, इक्वली करेंगे। तो ये क्या हो गई सर इनकी। अब बेटा यहां पे आती है क्या हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो, और अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है सर। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड रेशो माइनस। अब अगर बेटा मैं यहाँ पे एक ही देखूं, ओल्ड रेशो कितनी है, 2/3। 2 बाय, जिसको नहीं समझ आया 2/3, 2 ए का हिस्सा इन दोनों का टोटल नीचे आता है 3।
यहां पे अगर हम बात करते हैं 1/, अब बेटा आप इसका एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 से करोगे 4 -3 1/6, 1/6। अगर बेटा आपका ये आंसर पॉजिटिव में आता है तो ये सेक्रीफाइस कहलाता है, और अगर ये किसी कंडीशन में नेगेटिव में आता है, चलो बी का क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहां पे अभी। इसका शेयर कितना है सर 1/, और नया शेयर कितना है सर 1/, ये कितना हो गया 6, 2 - 3 इज इक्वल टू -1/। अब ये क्योंकि नेगेटिव में है तो इसे बोलेंगे हम, ये क्या कर रहा है सर यहाँ पे गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे हमारा, समझ आ गया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग क्या होती है भाई, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया इसका बिल्कुल ही बेसिक पार्ट। अब थोड़े से क्वेश्चंस को एडवांस लेवल पे करते हैं बेटा, यहाँ पे चल के ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन है बेटा कि ए बी सी ये सारे के सारे कैसे पार्टनर्स हैं। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जो सी है ना वो अब से आगे से क्या करेगा 1/5 शेयर में बढ़ेगा, क्या करेगा वो 1/5 शेयर लिया करेगा, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई। अब ये ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हमें ओल्ड रेशो गिवन है और नया पार्टनर जो है उसके लिए हमें रेशो गिवन है कि उसकी रेशो क्या हो जाएगी सर 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, अब देखो सीधा सा लॉजिक है, जब उसकी 1/5 हो जाएगी तो हमें चेंज लेके आना है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेटा रेशो का टोटल कितना होता है हमेशा 1, मैंने लिखा यहां लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू, इसमें से सर अब सी का जो शेयर है वो कितना है सर 1/, अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि सर टोटल मान लो मेरे पास 1 रुपया है, उसमें से 1/5 किसको देना है, मेरे को सी को देना है। तो सर अगर मैं एक में से 1/5 सी को दे दूंगा तो ए एंड बी रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, 5 -1 इज इक्वल टू, तो यानी ये जो सर 4/5 बच जाएगा ये किसके लिए बच जाएगा सर, मेरा ए और बी के लिए बच जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं एस न्यू शेयर, अब बेटा ये जो 4/5 है किसका है, ए और बी का है, सी को भूल जाओ। अब बचा कौन, ए और बी, तो इनकी रेशो क्या है सर यहाँ पे 1:1। तो सर ये जो 4/5 है ए कितना लेगा इसका 1/2, कितना हो जाएगा सर 4/10। ऐसे ही बेटा जब मैं बी का न्यू शेयर निकालूंगा 4/5 दोनों का है और बी का भी हिस्सा कितना है सर 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा सर 4/10। अब सर सी का शेयर कितना था यहाँ पे 1/5। बेटा रेशो का एक सिंपल सा रूल लगा लो, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 4, 4 और 4 कितने होंगे, नीचे कितना है 10, सबका डिनोमिनेटर ना हमें सेम करना है, सबका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 हो जाए 2 से, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या हो गया 2 से 2 काटोगे 1 से ही मल्टीप्लाई करा ना तो उसका तो कोई इफेक्ट होता नहीं। कितना आ गया बेटा ये 2/, अगर मैं यहाँ पे न्यू रेशियो देखूं, अब न्यू रेशियो क्या आई सर 4:4 और 2:2 सी का शेयर मेरे को कितना करना था सर 1/5। अब सी का शेयर कितना है आज की डेट में 1/, हो गया 1/5। ठीक है जी, क्लियर है ये। एक्स वाई जेड बेटा पार्टनर्स हैं यहाँ पे ये 5:3:2 में। इसमें बेटा केसेस है हमारे, जैसे कि केस फर्स्ट है जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 पार्टनर्स थे बेटा 5:3:2 में। जेड ने कहा कि मैं एक्स से कितना शेयर ले लूंगा और 1/5 शेयर ले लूंगा, तो हमें बतानी है कि न्यू रेशो क्या आई। बेटा देखो यहाँ पे एक्स शेयर कितना है बेटा 5/10। ठीक है, सिंपल सिंपल चलना है, जो जो इसमें कह रखा है। शेयर टेकन बाय जेड, कितना शेयर ले लिया उसने, देयरफॉर एक्स न्यू शेयर बेटा 5/10 था, उसमें से 1/5 चला गया, ले लिया उसने। टोटल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, 5 माइनस 5 टू जा, तो कितना हो गया ये 3/10। तो अब एक्स के पास कितना बच गया सर 3/10। सर क्या वाई की कोई बात हुई है यहाँ पे, नहीं हुई, तो वाई का शेयर कितना रहेगा बेटा, सिंपल 3/10। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जेड का शेयर कितना है बेटा यहाँ पे 2/10, शेयर ऑफ एक्स टेकन बाय जेड, इसने उसका कितना हिस्सा लिया था 1/5। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है ना, जिससे लिया उसमें से घटा दो, जिसने लिया उसमें क्या कर दो ऐड कर दो। तो सर जेड का जो न्यू शेयर निकल के आएगा यहाँ पे जेड्स न्यू शेयर, सर पहले कितना था उसका 2/10, और कितना ले लिया सर उसने 1/, ये हो गया 10, 2 + 2 = 4/। तो अगर न्यू रेशो की बात करें बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, ये होती है देखो न्यू रेशो, ये और 3:3:, अब हमें चेक करने का तरीका क्या देखना है, इन सबका सम कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। देखो 3 और 3 6 और 4, अगर सम 10 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक हुआ है, और कहीं पे भी 10 नहीं आएगा या सम नीचे डिनोमिनेटर के बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती करी है आपने। समझ आ गया ये रेशो कैसे निकली, इजी था ये वाला, है ना। अब इसी के अंदर बेटा केस सेकंड आता है हमारा, केस सेकंड में उसने कह रखा है कि z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। देखो बेटा सेम केस है हमारा कि x y और z पार्टनर्स हैं 5:3:2 में। अब लेकिन बेटा जो z है ना, z क्या कर रहा है 1/5 शेयर जो है वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, यानी 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, यानी आधा आधा ले रहा है, किससे x से और y से। तो ये कितना हो गया सर 1/10, किसका शेयर हो गया ये x का, ये किसका शेयर हो गया सर y का, ये भी कितना हो गया सर 1/, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, जिससे ले रहा है उसमें से माइनस कर दो और एक्स वाई में क्या जेड में क्या कर दो प्लस कर दो। अब बेटा एक्स का शेयर कितना था 5/, एक्स शेयर टेकन बाय जेड कितना ले रहा है बच्चे वो यहाँ पे 1/10। ठीक है, तो जेड सॉरी एक्स न्यू शेयर बेटा 5/10 था, 1/10 उसने ले लिया, 4/10। ठीक है जी, अब आओ किस पे वाई के शेयर पे, वाई का शेयर कितना है सर 3/10, वाई शेयर टेकन बाय कितना लिया सर उसने 1/10, देयर फोर वाइस न्यू शेयर बेटा 3/10 था, 1/10 ले लिया, सॉरी 1/10 ले लिया, तो यहां पे कितना हो गया 2/, जेड शेयर कितना है सर उसका 2/,
शेयर टेकन बाय एक्स प्लस कितना लिया है सर 1/10 और 1 बाय कितना हो जाएगा बेटा 4/। ठीक है, कोई हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल सा है सर, उससे लेके उसे दे रहे हैं हम, वही चल रहा है, बस रेशियो के फॉर्मेट में चल रहा है। तो अब न्यू रेशियो देखेंगे तो ये हो गई, ये हो गई, और तो न्यू रेशियो क्या आई सर इसकी 4:2:2 और 2:1, बस इसका सम चेक कर लेना कितना आना चाहिए 10। तो सम कितना आ रहा है सर इसका अभी 10 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है बेटा दोनों ये वाले, पक्का। तीसरा केस बेटा इसके अंदर, एक्स वाई और जेड फिर से पार्टनर्स है बेटा 5:3:2 में। केस आता है बेटा कि z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/5 शेयर ऑफ y। अब यहां पे ना बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यही सबसे बड़ी चीज है इस आज के क्वेश्चन में। यहां पे देखो क्या था, 1/5 शेयर था बेटा, कहां से गया था ये ए और बी का, ये वाला नहीं, यहां पे देखिए इसको, यहां पे टर्म क्या लिखा हुआ है बेटा फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, जब भी फ्रॉम आएगा, फ्रॉम का मतलब है उसके हिस्से में से हिस्सा ले लिया, जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा है तो हमें डायरेक्टली क्या कर देना है माइनस, जैसे मैंने यहां पे माइनस करा। अब लेकिन जो अब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो ना उसमें चेंज क्या आ रहा है उसको ध्यान से सुनना, क्या फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे ना फ्रॉम वर्ड नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगा है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है कि z कहता है कि मैं 1/5 शेयर किसका लूंगा x सर, उसमें क्या कह रहा था मैं 1/5 शेयर ले लूंगा किसमें से x से, यानी उसके हिस्से में से 1/5 ले लूंगा। अब वो क्या कह रहा है मैं उसके हिस्से का 1/5 लूंगा, उसके हिस्से का 1/5 मतलब अब समझना क्या है, ये ऑफ और फ्रॉम बहुत दिक्कत देगा, ध्यान से सुनना। x शेयर कितना है बेटा यहाँ पे 5/x शेयर टेकन बाय z। पहले बेटा वो फ्रॉम कहता तो मैं डायरेक्ट हिस्सा लिख देता था, अब वो क्या कह रहा है कि सर जो x का शेयर है ना 5/10 उसका मैं कितना लूंगा यहाँ पे 1/5, तो ये कितना हो जाएगा सर 5/, समझ आया, उसके हिस्से का इतना हिस्सा ले रहा है वो, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये, तो अब x का न्यू शेयर कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पे, सर 5/10 था 1/10 उसने ले लिया, कितना बच गया उसके पास 4/10। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे वाइस शेयर, उसका हिस्सा कितना है सर 3/10। जेड शेयर टेकन बाय वाई, अगेन उसने क्या बोला है कि उसके हिस्से, ऑफ का मतलब उसके हिस्से का, तो बेटा उसका हिस्सा था सर 3/10, उसके हिस्से का कितना लेगा वो 1/6, कितना हो जाएगा सर 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। जेड, बोलो मत भाई, न्यू शेयर बेटा 3/10 था, उसमें से 3/60 ले लिया, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 60, 6 से करोगे 18 माइनस 3 कितना हो गया बेटा ये 15/, ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है बेटा जो बोल रहे हैं। अब बेटा यहां पे देखना जेड्स शेयर कितना है बेटा, उसका शेयर 2/10, शेयर टेकन फ्रॉम एक्स प्लस, बेटा 2/10 था, 1/10 किससे लिया उसने
x से, ये रहा, ठीक है। उसके बाद कितना लिया इसने, 3/60, ये किससे लिया बेटा उसने, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा ये 60, 10 की 6 से करोगे तो ये 12, 10 की 6 से करोगे 6, 3, 12 और 6 कितने हो गए, 18 और 3 कितने हो गए बेटा 21 बटा कितना आ गया, मैंने अभी आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर क्या रखना है सबका सेम। अब इसका हटके आ रहा है ना बेटा, कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/10। तो अगर मेरे को नीचे 60 करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से ऊपर नीचे क्या कर दो 24 अपॉन, तो बेटा रेशो क्या बनी, ये और क्या लिख सकता हूं सर, 24/21, एक। अब इसे अगर मैं क्या करूं डिवाइड, 3 8 जा 3 5 जा 7 और 5 12, 12 और 8 कितने हो गए बेटा यहाँ पे, ठीक है। और अगर इनका सम कर लो, वैसे तो इसका सम करना था हमें, 24 और 15 कितने हुए बेटा यहाँ पे 39, 39 और 21 कितने हो गए 60, तो यानी सर सही आ रहा है हमारा ऊपर। तो इस तरीके से क्या निकाली जाती है बेटा, रेशो निकालते हैं। तो न्यू रेशो कितनी आ गई अब यहाँ पे 8:5:7। तो सिंपल याद रखना है, अगर उसने बोला है कि फ्रॉम तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, अगर वो कहता है कि उसके हिस्से का ऑफ, तो पहले उसका हिस्सा निकालोगे फिर माइनस करोगे, ये डिफरेंस है बस यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखेंगे बेटा आप सब।